नमस्कार, अजय चतुर्वेदी, धर्मनगरी काशी, और आप देख रहे हैं माँ अन्नपूर्णा की स्वर्ण। आज अन्नकूट का दिन है और माँ को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया, उनकी आरती उतारी गई। भव्य समारोह हुआ माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में। प्राचीन काल से इन्हीं स्वर्णमयी प्रतिमा का माँ के माँ अन्नपूर्णा के विग्रह का धनतेरस को आपका पट खुलता है और अन्नकूट तक भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है माँ अन्नपूर्णा। आप मान्यता है इन धनतेरस से अन्नकूट के बीच जो भी आपके दर्शन प्राप्त करता है, माँ के खजाने को प्राप्त करता है, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं होती है, खाने की न खाद्यान्न की। वो निरोग भी रहता है, आपका जो प्रसाद करता है वो कभी किसी भी रोग के ग्रस्त में नहीं होता। तो ये है माँ अन्नपूर्णा की कृपा। और माँ अन्नपूर्णा ऐसी मान्यता है कि जब बाबा विश्वनाथ काशी नगरी बसाई तो उन्हें चिंता हुई कि उनके नागरिकों को भोजन कहाँ से मिलेगा, धन धान्य कहाँ से मिलेगा, वो अपना कारोबार कैसे कर पाएंगे। इन्हीं सब को सोच करके उन्होंने माँ पार्वती यानी कि उनका जो ये स्वरूप है माँ अन्नपूर्णा का, उनसे भिक्षा मांगी, आशीर्वाद लिया कि हमारा जो ये शहर है उस शहर का प्रत्येक नागरिक सुखी रहे, संपन्न रहे, कोई भूखा न सो पाए। ऐसी मान्यता है कि काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी में कभी भी कोई भी भूखा नहीं सोता। ऐसी कृपा माँ अन्नपूर्णा की है, माँ गौरा की है, बाबा विश्वनाथ की है। ये तीनों लोगों से न्यारी काशी है और काशी की अपनी एक विशिष्ट परंपरा होती है। उस परंपरा में जो बाबा विश्वनाथ माँ पार्वती दोनों का मंदिर अगल बगल ही है, लेकिन दीपावली पर माँ अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों का रेला उमड़ता है। वो भक्त केवल बनारस के नहीं, काशी के नहीं, वाराणसी के नहीं, बल्कि समूचा पूर्वांचल, समूचा देश, बल्कि बहुत से ऐसे भक्त भी आते हैं जो कि 7 समंदर पार से आते हैं। पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ अपना मस्तक माँ के श्री चरणों में नमाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और महंत शंकरपुरी भक्तों को खजाना वितरित करते हैं। जो माँ को चढ़ाया हुआ खजाना होता है वो तिजोरी में रखना होता है, धान का लावा होता है, चावल होता है, जिसे आप अपने त्योहार में यानी कि जहाँ अन्न रखा होता है वहाँ रखते हैं। तो वर्ष पर्यंत न आपको खाद्यान्न की कोई कमी महसूस होती है, न कभी वो जो खजाना मिला है वो खजाना आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। और काशी जो धन्वंतरी की नगरी है, जब 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, लगाए जाते हैं माँ के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में, तो वो जो प्रसाद होता है, प्रसाद को जो भी ग्रहण करता है वो निरोगता को प्राप्त करता है। पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा ये दीपोत्सव का जो त्यौहार होता है उसमें माँ सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। कभी किसी को किसी चीज़ की कोई कमी न हो, कोई निरोग सब कोई रहे, कोई किसी तरह का कष्ट न हो। ये है माँ की कृपा।
और माँ का आशीर्वाद ये अन्यत्र और कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल काशी में मिलेगा। माँ अन्नपूर्णा के दरबार में मिलेगा। माँ अन्नपूर्णा की वो जो स्वर्णमयी प्रतिमा है उसे आप देख करके खुद भी मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। अपलक उस प्रतिमा को आप निहारते रहेंगे। ऐसा ही हुआ भी धनतेरस से लेकर के और आज अन्नकूट में लाखों श्रद्धालुओं ने माँ के दरबार में शीश नवाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, सदियों से। जब से ये काशी है तब से ये परंपरा है, तब से माँ के दरबार में भक्तों का रेला लगना और माँ का जो प्रसाद है उसे ग्रहण कर पाना। जब कहते हैं कि जब माँ उसके ऊपर कृपालु होती है उसे यहाँ आने का मौका मिलता है और अद्भुत अद्भुत क्षण होता है वो जब आप माँ के दरबार में प्रवेश पाते हैं और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में, खजाने के रूप में, खाद्यान्न के रूप में, भोजन के रूप में, सब कुछ। और ये अलौकिक घटना और कहीं नहीं देखने को मिलेगी दुनिया में और कहीं नहीं। माँ का ये स्वरूप केवल और केवल काशी में ही मिलता है देखने के लिए, और वो भी वर्ष में केवल 4 से 5 दिनों तक। धनतेरस से शुरू होता है ये सिलसिला। भोर में आरती के बाद, श्रृंगार के बाद पट खुलता है और आज जब माँ को ये 56 भोग लगाए जाते हैं उसके साथ ही ये जो धनतेरस से अन्नकूट तक का दीपोत्सव का त्यौहार है वो पूर्ण होता है, पूर्णता को प्राप्त करता है। एक बार जोर से आप भी उद्घोष करें, माँ अन्नपूर्णा की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, माँ